दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है मायके से अच्छा ससुराल। इस कहानी में एक नवविवाहित लड़की सुहानी की जिंदगी दिखेगी जो ससुराल में कदम रखते ही अजीब घटनाओं का सामना करने लगती है। उसका ससुराल बेहद रहस्यमयी और डरावना है, जहाँ पर अजीब परछाइयाँ, रहस्यमयी आवाज़ें और अकल्पनीय घटनाएं होती हैं। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि यह ससुराल एक खौफनाक सच छिपाए हुए है। क्या वह इस रहस्य से बच पाएगी या फिर उसकी किस्मत भी उसी अंधेरे में समा जाएगी। सुहानी की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई थी। उसके मायके में सभी रिश्तेदारों ने उसे ढेरों आशीर्वाद और प्यार देकर विदा किया था। उसकी माँ ने कहा था, बेटा, ससुराल को ही अपना घर समझना, मायके से भी ज़्यादा अच्छा ससुराल मिले तुझे। सुहानी भी यही चाहती थी। उसका पति करण बहुत ही सभ्य और शांत स्वभाव का था। शादी के बाद जब वह पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत बड़ा और पुराना था। चारों ओर घना जंगल था। हवेली की बनावट बहुत पुरानी थी, जैसे यह किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। रात में जब सुहानी अपने कमरे में थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। तुम नए माहौल में आई हो इसलिए ऐसा महसूस हो रहा होगा, लेकिन सुहानी के मन में एक अजीब डर बैठ गया था। हवेली के कोने कोने में रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। क्या सुहानी का ससुराल सच में मायके से भी अच्छा है या हवेली की पहली रात? सुहानी करवटें बदलती रही। अंधेरे कमरे में छत पर घूमता पंखा भी एक अजीब सा शोर कर रहा था। करण गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सुहानी को बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई कमरे के कोने में खड़ा उसे घूर रहा है। अचानक खिड़की पर पड़े भारी पर्दे बिना किसी हवा के खुद ब खुद हिलने लगे। सुहानी घबरा गई और उसने करण को जगाने की कोशिश की, लेकिन करण बेहोशी जैसी गहरी नींद में था। कमरे की दीवार घड़ी की आवाज़ असामान्य रूप से तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घड़ी को कान के पास रखकर चला दिया हो। तभी सुहानी को दरवाजे के पास किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ उसके बेड के पास आने लगी। सुहानी कांप उठी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसने किसी के ठंडे हाथ अपने पैरों पर महसूस किए। कौन है? उसने मुंह से डरी हुई आवाज़ निकली। उसने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक खिड़की के शीशे पर किसी ने नाखूनों से जोर जोर से खुरचना शुरू कर दिया। चर्र चर्र। सुहानी की सांसें अटक गईं। उसने सोचा कि यह उसका वहम होगा, लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो वहां एक परछाई दिखी, एक लंबी और दुबली आकृति जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वह जोर से चीखने ही वाली थी कि अचानक करण उठ बैठा। क्या हुआ सुहानी? सुहानी कांपती हुई करण से लिपट गई। करण, यहाँ कोई है, कोई हमें देख रहा है। करण ने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने सुहानी को दिलासा दिया, शायद तुम सपना देख रही हो। पहली रात है, नई जगह है, इसलिए घबराहट हो रही होगी। लेकिन सुहानी को यकीन था कि यहाँ कोई सपना नहीं था। कुछ तो था। उस हवेली में कोई था जो उसे देख रहा था। क्या यह सुहानी का भ्रम था या सच में हवेली में कुछ अनहोनी छिपी थी? सुबह की रोशनी ने रात के डरावने एहसास को कुछ हद तक मिटा दिया था, लेकिन सुहानी के दिल में अजीब सी बेचैनी थी।
रात में जो हुआ वह सपना नहीं था, उसे पूरा यकीन था। जब वह हवेली के लंबे चौड़े आंगन में आई तो सास मालती देवी ने उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वे ज़्यादा बात करने की बजाय नौकरानी बिंदिया को आदेश देने लगी कि बहू के लिए नाश्ता लगाया जाए। नाश्ता करने के बाद सुहानी हवेली और करीब के देखने लगी। जगह जगह पुराने जमाने के लकड़ी के फर्नीचर थे। दीवारों पर धुंधले और डरावने चित्र टंगे थे। इसी बीच बिंदिया उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाई, बहू जी, इस हवेली में रात को अकेले मत घूमना। सुहानी चौंक गई। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? बिंदिया ने जल्दी से इधर उधर देखा, फिर धीरे से बोली, बहुत पहले इस हवेली में कुछ भयानक हुआ था। अगर मालकिन सुन लेंगी तो मुझे निकाल देंगी, लेकिन आपको सावधान रहना चाहिए। सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने और कुछ पूछना चाहा, लेकिन तभी मालती देवी आ गईं और बिंदिया तुरंत चुप हो गई। पुराने तहखाने की खोज। दोपहर के समय जब करण किसी काम से बाहर गया था तो सुहानी ने सोचा कि वह हवेली के दूसरे हिस्सों को देखे। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सीढ़ियाँ नीचे तहखानों की ओर जाती दिखीं। अंदर से सीलन और किसी चीज़ के सड़ने की गंध आ रही थी। सुहानी धीरे धीरे नीचे जाने लगी। हर कदम पर नीचे अंधेरा और गहरा होता गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे दीवार पर खून के पुराने धब्बे दिखे और फिर किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया। वह जोर से चीख पड़ी और सीढ़ियों से पीछे हटने लगी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर ठंडी उंगलियां रख दी। वह बुरी तरह कांप गई और जैसे तैसे बाहर भागी। हवेली के आंगन में आकर वह हाँफने लगी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। उसने देखा कि मालती देवी ऊपर से उसे घूर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वे कुछ छिपा रही थी। क्या इस तहखाने में कोई भयानक रहस्य छिपा है? क्या सुहानी उस साये की हकीकत जान पाएगी? दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।